बारे में मैडम ने बताया। इसमें जरा एक बताओ कोई भी कि चहक कार्यक्रम जो था वो कितने समय के लिए था, इसका उद्देश्य क्या था। बाकी चीज़ें तो मैडम ने उस पर डिस्कस जो नहीं हुआ वो मैं पूछ रहा हूँ, बताइए कितने समय के लिए था। 12 सप्ताह के लिए था सितंबर के। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, इस कार्यक्रम को करना चाहे कार्यक्रम कराने का। अच्छा, इसका कोई और नाम है, चाहे कार्यक्रम का जो संचालित हो रहा है इसका कुछ और नाम से हम जानते हैं। स्कूल रेडनेस और कुछ बाल वाटिका नहीं, और कुछ विद्या प्रवेश के अंतर्गत है। विद्या प्रवेश के लेकिन ये सब एक दूसरे एक नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से सब एक मिले सब एक है, नाम एक है। सब एक से मिलते जुलते सब मिलते जुलते नहीं है, एक ही है। बस सबका मकसद सब बस अलग यही अलग कि करें। बच्चों को खैर स्कूल चलो। से जोड़ना है तो बस। चह कार्यक्रम जो था वो ये था कि 12 सप्ताह का एक प्रोग्राम था और उसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि आप बच्चों को विद्यालय में कैसे लाओगे, विद्यालय में कैसे उनको जोड़ोगे, शिक्षा के प्रति उनमें इंटरेस्ट कैसे पैदा करोगे, उनको शिक्षा से जो एक शिक्षा का एक भय का वातावरण होता है, खासतौर से हमारे अंदर एक पढ़ाना मतलब कुछ और चीज़ हो जाता है। तो उस चीज़ को हमें हटाना है कि पढ़ाई लिखाई या विद्यालय में होता है वो कोई अब ऐसा चीज़ नहीं है जिसके लिए बच्चे के लिए बोझ हो, उसके लिए वो मतलब दिक्कत तलब हो, यानी उसको हमें सहज बनाना है, जुड़ाव करना है। इसीलिए क्या था कि हमें ऐसा कुछ करना है कि बच्चों को ये भी ना लगे कि हाँ पढ़ाई नाम की कोई बड़ी भयानक चीज़ उसको दी जा रही है, लेकिन हमें पढ़ाई कर उससे जोड़ना है, लेकिन इतना ईजी तरीके से कि उसको पता भी नहीं चले। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, सबके साथ ये अनुभव होगा कि कोई बीमार होता है, डॉक्टर के आता है तो कुछ लोग ऐसे ही इंजेक्शन लगा देते हैं, आपको पता नहीं चला, बात करते रहेंगे चुप से लगा जाए क्या वो पता नहीं चला। और कभी कभी होता है इतना मतलब बच्चा देखता है कि वो पहले सब लोग लगा के फिट कर देता है। हाँ, तो ये चीज़ है, ये हमें यही चीज़ है कि हमें ये चीज़ उसको जो कष्ट है लगता है किसी को, ये कष्ट है डर वाली चीज़ है, उसको हमें ख़त्म करना, उसको एहसास ना हो, फिर बाकी उसको चीज़ें हमें सिखा देनी है। तो मुख्य रूप से ये 12 सप्ताह का प्लान था। दूसरी चीज़ आती है, अभी एक प्रश्न आया था कि इस चाहे कार्यक्रम क्या आप आगे भी करना चाहोगे या जितना हो कैसा हुआ। तो आप ये जानिए कि 12 सप्ताह का जो प्रोग्राम है ये शुरुआती था और उसी को अब जो ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के नाम से आपके चौथा सप्ताह है शायद, चौथा सप्ताह आपके PDF एक दिया जा रहा है हर सप्ताह का। तो वो वही चीज़ है। 9 सप्ताह तक जो कार्यक्रम थे चहक में वो थोड़ा ज़्यादा गेम पर आधारित, खेल पर आधारित थे, गतिविधियों पर ज़्यादा थे। लेकिन ये जो आपका दिया गया है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, इसमें क्या है, इसमें शुरुआत से बच्चे को हम कैसे भी सिखाएंगे, पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो क्या किया गया कि जो 9 सप्ताह में वहाँ उस खेल के साथ जोड़ करके आगे बढ़ने का क्रम था, स्टेप था, उसको यहाँ से जोड़ते हुए इसलिए उसका साथ शुरू कर दिया गया 9वें सप्ताह से। वो कोई अलग से नहीं था, उसमें थोड़ा बहुत उम्मीद था, बाकी वही चीज़ था, समझ नहीं। तो ये आने आपको क्या है, अब जिंदगी भर हम खिलाते ही रहेंगे, कबड्डी खिलाते रहे थोड़ा, खाली खिली थोड़ा खिलाना है, हमें वो एक माध्यम है विद्यालय से जोड़ने का, अपने विषय को सरल सहज बनाने का, इसलिए उसको शुरू किया गया था। मेरे ख्याल से ये कट अनुभव मेरा जो है, अब आपको मतलब ये है कि क्या है आप जानो, लेकिन जहाँ तक अनुभव है कई विद्यालयों में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो चयन कार्यक्रम था उसके अनुसार संचालित नहीं किया गया। मैं एक विद्यालय या एक नया पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या है, बहुत सी शिक्षकों ने उसको ध्यान से देखा भी नहीं, PDF खोला भी नहीं, और जो जैसे था वैसे पढ़ाने। बच्चा अगर आया विद्यालय में तो पहले दिन से 1 2 3 4 लिखना पढ़ना सिखाना शुरू, छोटा बड़ा रटाना शुरू, और यही चीज़ बच्चे के लिए पढ़ाई के प्रति डर पैदा करती है, उसके लिए अरुचि पैदा करती है। निश्चित रूप से जैसे अगर मान लीजिए कुछ हम ऐसी बात कर रहे हैं अभी जो आपका कोई लेना देना ना हो, उसको आप जानते ना हो, पहचानते ना हो, तो आपका कितनी देर उसमें मन लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हमारे साथ अगर ऐसा हो सकता है तो बच्चा अबोध है बेचारा। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें देखना, और मेरा आप सबसे एक पर्सनली अनुरोध है, जहाँ मैं जाता हूँ सबसे निवेदन करता हूँ कि आप काम करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लगा हुआ, लेकिन क्या है, लेकिन आप अपने मन का ज़्यादा करते हो। तो कृपया जो चीज़ विभाग हमसे अपेक्षा रखता है
उसके अनुसार ही हम करने की कोशिश करें। और जहाँ ना समझ में आए, आपको कोई दिक्कत होती है, उसके लिए हम सभी हैं। 5 ERP हैं, हमारे DO सर है, हमारे डाइट मेंटर है, और इसके बाद डाइट पे मेंटर सर है। तो एक टीम, एकेडमी की टीम बनाई गई। BSc भी उसमें ऐसा नहीं कि वो तो सब वर्ल्ड सब में काम करते हैं। तो इसके अलावा SRG भी है, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। तो अब ये हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे का सहयोग भी लेना चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानकारी भी। जैसे मैडम ने बताया, आपने TLM बताया। अब ये TLM था कि जैसे एक घनाभ है, ये घन है, उसमें कैसे फलक समझाएंगे, कितने उसके कोर होते हैं वो समझाएंगे। ये सब चीज़ें हम सीख सकते हैं, बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। अगर यही चीज़ दिखा वैसे आप वर्णन करते रहो, नहीं समझ आएगा। तो कहने मतलब ये है कि जो चीज़ आपको जो ऊपर से निर्देश आता है, उस निर्देश को थोड़ा समझिए। न समझ में आया है तो ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप में कमेंट लिखिए कि मुझे ये कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको ग्रुप लिखने में आपको हिचक होती नहीं कि जो है हम लिखेंगे तो और समझेंगे कि इनका कुछ होते नहीं, जा ही नहीं बात है, आपको अगर ये फील होता है तो आप पर्सनली मैसेज करिए। जिससे समझते हो आपका समस्या का समाधान हो सकता है, उसको पर्सनली मैसेज करो, फ़ोन करो, व्हाट्सएप पे लिख के भेजो। नहीं आता है तो इस मीटिंग पे डिस्कस करो। DO की मीटिंग होती है, अभी सर बता रहे हैं, फैयापुर में मीटिंग हुई थी। प्रिंसिपल साहब ने कहा है 70 से 80% जो बातें होंगी वो एकेडमिक बिंदुओं पे होंगी। आपके जो प्रशासनिक कार्य हैं उस पर रोज है आप करते रहते हो, उससे मतलब नहीं है। और यहाँ शिक्षक संकुल में 100% इस पर बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्रशासनिक कोई ऐसा मैटर नहीं है, ना प्रशासनिक कोई अधिकारी। यहाँ हम सभी शिक्षक हैं, हम एक दूसरे से मिल करके अपने विद्यालय को कैसे बेहतर बनाएंगे, इसी में हमें चर्चा करेंगे। तो चाहे कार्यक्रम समझ आए ना कि आपको KGF देखना चाहिए, उसके अनुसार डेली जो एक्टिविटी करानी है वो कराना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ये नोडल शिक्षक जो दिमाग में सबके भरा है, वो कराएंगे वो नहीं कराएंगे, ये चीज़ छोड़ दीजिए। वो ऐसी चीज़ इसमें नहीं रहती है कि जो कोई शिक्षक नहीं करा सकता है। उसमें बस खाली एक बात देखने की जरूरत है कि आज हमें इस कहानी के माध्यम से, इस एक्टिविटी के माध्यम से, इस गतिविधि के तरीके से हमें उस पर काम करना है, वो चीज़ करिए। जैसे उसमें लिखा होता है कि देखिए कि सहज की फलानी कहानी पे आप पहले क्या करोगे, चर्चा करोगे। आप चर्चा नहीं करते हो। कहानी क्या है, पाठ क्या है, पढ़ाने लगते हो, आप पढ़ाते हो, बच्चे पढ़ाते हो, शब्दार्थ लिखवा देते हो, ये चीज़ करते हो। तो कृपया इस चीज़ को समझिए। वो जो चीज़ें भाग में आपको बताया गया कोई कठिन नहीं है, जो आप कर रहे हो वो और आसान ही है। लेकिन क्या है, हम सोचते हैं नहीं हम ही सब कुछ हैं। तो कृपया इसको त्याग दीजिए और ये मानिए कि हम किसी न किसी के अधीन हैं। और जब निरीक्षण होता है तो वही चीज़ें देखी जाती है। अभी जैसे अभी बता रहे थे, देखा जाएगा, अभी BSS सर आए थे, अभी आज के दिन है विश्वविद्यालय में, वहाँ चाहे कार्यक्रम के बारे में पूछ रहे थे। तो सबसे पहले आपको सम्यक जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उसका फिर विधिवत क्रियान्वयन होना चाहिए। आप 1 लोग हो, 2 लोग हो, 4 लोग हो, ये मैटर ज़्यादा नहीं रखता है। आप अगर प्लानिंग रखो, दिमाग में रखोगे तो सब कुछ कर सकते हो। नहीं बहुत ज़्यादा हो सकता, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। अपनी परिस्थिति के अनुसार काम कर सकते हो। तो आप चाहे कार्यक्रम को फिर से समझिएगा। अब उसको तो बहरहाल, अब अगर हम फिर से सर चलेंगे तो हमारा ये अगला सप्ताह 13वां सप्ताह शुरू हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 13वां सप्ताह मतलब तो उसकी क्या करते हैं, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका की। अगर आप यहाँ फिर पता चलेगा हमें यहाँ से चलना है, हम फिर वहाँ पहुँच के वहाँ चलेंगे। तो कृपया जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे से ध्यान रखिए। अभी भी जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है, इसकी जो कक्षा 1 का ले लो, कक्षा 2 का ले लो, कक्षा 3 का ले लो, इन तीनों में लगभग 10 शिक्षण योजना जो है वो शुरुआती कक्षा 3 के बच्चे को भी कक्षा 1 वाली शिक्षण योजना के आधार पे हमें काम कराना सिखाना है। तो इसमें आपको बहुत डर, जो अगर अकेले हो तो जो हमें तीनों चीज़ को एक ही लगभग कराना है, तो 19-20 करके आप मैनेज करके वो भी सिखा सकते हो, कर सकते हो। हाँ, बहुत बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा अलग करना है, नहीं तो पता लगे एक दूसरे को परेशान कर सकते हैं, तो ये कर सकते हो, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। तो कृपया इस चीज़ को समझा करिए। PDF जो आई है वो आधारशिला का, वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बात का टॉपिक है 22 सप्ताह। 22 सप्ताह मतलब ये है कि अब ये चला था, अब 22 सप्ताह आपको ये कार्यक्रम चलाना है। कौन सा, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। इसकी बाकायदा अभी ट्रेनिंग भी होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, ये आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा। क्या, जो शिक्षक वो वर्कबुक है उसमें, या आपको जो किताबें हैं वो सब आपको मिलेंगी, उसमें काम कराना। लेकिन जब तक जो है उससे आप क्लास चलाइए। देखिए, आप जो टीचिंग प्लान दिया है उस प्लान को तो पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। उसमें खाली एक चीज़ थोड़ी दिक्कत आती है, जो उसमें वर्कशीट है,
कार्य पुस्तिका है, कार्य पुस्तिका आपके पास नहीं है, कार्य पुस्तिका के अलावा जितनी चीज़ें हैं आप उसको फॉलो कर सकते हो। कोई कठिन नहीं है, अगर कठिन भी है तो उसके लिए हम लोग हैं। तो कृपया उसको क्या करना है, अगर आप थोड़ा एक दिन मेहनत करोगे, अगर एक दिन मेहनत करोगे तो 6 दिन 5 दिन आप सप्ताह में सुकून से रहोगे। अगर आप एक दिन मेहनत नहीं करोगे तो 6 दिन परेशान रहोगे। अब ये आपकी मर्जी कि आप रोज परेशान रहना चाहते हो, एक दिन परेशानी लेकर के 6 दिन मजे में रहना चाहते हो। जैसे उसमें करिए क्या, आप PDF खोलिए, उसमें तीनों क्लास का अलग अलग दिया कि पहले पीरियड में क्या करना है, दूसरे पीरियड में क्या करना है, तीसरे दिन में। तो आप एक साधारण सी कॉपी बनाइए, उसमें 3 खंड कर दीजिए। एक सप्ताह का ऐसे बना दिया, 3 खंड कर दीजिए। यहाँ पहला पीरियड, प्रथम पीरियड, द्वितीय पीरियड और तीसरे पीरियड। अब प्रथम खंड में जो 7 दिन या 6 दिन कर रहे हैं, आप उसको 60 में लिखिए। आपको पूरा उतारना नहीं है, केवल आप समझ जाओगे नहीं कि क्या करना है। जैसे क्या है, पुरानी कहानी के द्वारा ये चीज कराए, आपने 2 लाइन लिख दिया, दूसरे दिन क्या करोगे, तीसरे दिन, यानी आपको पास 6 दिन 6 पीरियड का प्लान लिखा हुआ है। ऐसे दूसरे पीरियड का 6 दिन का प्लान लिखा है, तीसरे दिन। ये आपको एक दिन बैठ करके नेक्स्ट सप्ताह का, जैसे शनिचर इतवार का अगर 1 घंटा टाइम हो तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब काम करो तो आप उसको देखे जाओगे, पहले दिन क्या कराना है, तीनों चीज़, दूसरे दिन क्या कराना है, तीसरे। ये हिंदी में और गणित में अलग अलग है, तो आप उसको कराते जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़, दूसरा कोई अगर पूछता है आप तुरंत बता सकते हो कि सर ये आज ये था, आज हमने ये कराया है और ये हमारे इस तरह प्लान है, आप करके देखो तो। और एक चीज़ और इसमें है, जैसे मान लो कि आप कर रहे हो, आप विद्यालय में छुट्टी हो गई या कोई कारण से विद्यालय बंद है, तो आपको ये नहीं करना है कि ये सप्ताह तो सप्ताह के अंत में खत्म नहीं होगा। ये डे वाइज है, सप्ताह का मतलब 6 दिन, 6 का वर्किंग डे, मतलब आपको वो प्लान जो भी सप्ताह का मिला है वो 6 दिन करना है, चाहे वो 10 दिन में पूरा हो, चाहे 12 दिन में, चाहे 15 दिन में। अगर छुट्टी है कोई कारण, उससे मतलब नहीं है, यानी ये 6 दिन करना है। तो ये जो 22 सप्ताह का प्लान है, आप ये मान कर चलो ये पूरा प्लान आपका 22 नहीं पूरे सप्ताह चलेगा। आप इसको 22 सप्ताह जोड़ोगे तो 4 सप्ताह 4 6 24, नहीं दिसंबर तो वो नहीं है, वो दिसंबर तक नहीं है। 4 6 24 कितने हो गए, 6 महीने, 6 महीने लगभग हो गया। अब 6 महीने हो गए तो छुट्टी बढ़े जाएगा, तो 6 महीने। अगर मान लो अगस्त से शुरू करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनवरी तक के हो गया। अब आप उसको एक्सटेंड करो तो फरवरी तक है, यानी आपका सत्र लगभग इसमें समेट जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आप ध्यान रखिए कि हमें ये चीज़ यही आधार पे काम करना है। अब कह दो कि किताबें क्या होंगी, किताबें क्या करना है, तो किताबों के लिए आप परेशान होंगे। किताब जो रहेगी उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि आज इस किताब में इस पाठ का प्रयोग करके ये काम कराएंगे, उसमें सबका प्रयोग दिया है। आपके थियरी में जो भी रहेंगे वो दिखा गया है, किताब जो है वो दिया गया है, वर्कशीट या कार्य पुस्तिका में कौन सा पेज लोगे वो सब बाकायदा टू द पॉइंट लिखा है। खाली आपको उसको बस खाली पढ़ लो, समझ लो, करो। ज़्यादा दिमाग इसमें ना नहीं लगाओ कि करना क्या है, खाली दिमाग लगाओ कि कैसे करें, है ना। अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं करना है, बस करने पे ध्यान देना है। तो ये चीज़ आपको पूरा करना है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़, दूसरा क्या है, कक्षा 1 से लेके 3 तक निपुण लक्ष्य, जैसा आप जानते हो कक्षा 1 से 3 तक निर्धारित है। अभी आगे की कक्षाओं में निपुण लक्ष्य नहीं दिया गया और इसी पे आपका आकलन होगा, आपके विद्यालय का आकलन होगा। और जैसे कि हम लोग जब भी जाते हैं स्कूल में आपके, तो हम लोगों को ये कि यहाँ ऐप दिया गया है, मोबाइल उनके पास नहीं दिखाता है, निपुण लक्ष्य नाम का एक ऐप है। हम लोग क्या कहेंगे ना, उस पर आकलन करते हैं। अभी स्कूल में मैंने आप आकलन किया, अभी जहाँ जाते हैं प्राइमरी कक्षा 1 से 3 के बीच का आकलन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना है आपको कक्षा 1 से 3 पर। ये जो तरीके बताए जा रहे हैं, आपको आधार सिलेक्शन संदेशिका दी गई, इसके आधार पे आप लोग शेड्यूल बनाइए, उस पर फोकस करिए। और पढ़ाते समय जो FNN की ट्रेनिंग हुई थी जिसमें क्या है, चाहे बुनियादी से जो है भाषा है और गणित, इसमें समझ के साथ जो भी सिखाइए बच्चा समझे। जैसे कई स्कूलों में क्या होता है, बच्चा क्या है उसमें अगर 5 + 3 लिखा है तो 8 बताता है, 5 - 3 लिखा तब भी 8 बताता है, समझ नहीं। बच्चा प्लस और माइनस, कक्षा 3 का बच्चा ये चीज़ नहीं बता पाता है। तो ये चीज़ उसको जब भी सिखाइए तो कराइए। दूसरी चीज़ उसमें है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि उसमें वस्तुओं को गिनना है। जैसे उसमें कुछ चित्र बने हैं, बच्चा गिनकर बताए और फिर उसका सेट बनाए, समूह बनाए, तो जैसे 4-4 के सेट, 5-5 के सेट, 20 चीज़ें हैं तो कैसे, तो ये सब चीज़ें। अब ये क्या करते हैं, हम तो पढ़ाते सब कुछ है, 3 के बच्चे जोड़ घटाव गुणा भाग सब सिखा देते हैं,
लेकिन जो निपुण की जो एक अवधारणा है समझ के साथ, उस समझ के साथ वाला काम नहीं हो पाता है। तो कृपया इस चीज़ को समझिए कि जो भी कराइए वो बच्चे उसकी समझ में आ जाए, और जब भी पूछा जाए तो उसको बता ले जाए कि यहाँ ये माइनस ऋण है या धन है, और धन है तो क्या होगा, ऋण होगा तो क्या होगा। अभी जैसे अभी मैडम बता रही थी, कहाँ गई श्वेता मैडम, इनके स्कूल में मैं गया, अभी बता रही थी। अभी बच्चे क्या, मैंने पूछा दहाई से जब आप उधार लेते हो, पहले एक चीज़ और गड़बड़ हो रही है, आप ज़्यादा विद्यालय में घटाव का सवाल है, तब भी बच्चे कहते हैं हासिल लिया, है ना। तो ये हासिल नहीं है, वहाँ पे उधार लिया। तो कहने में अब वहाँ का जैसे उधार लेता है, दहाई से उधार लिया एक इकाई पे यहाँ, तो उसको ये नहीं पूछो एक उधार लिया 3 लिखा है तो कहता 13। हमने कहा बेटा ये बताओ 3 चीज़ मेरे थी, एक चीज़ मैंने तुमसे उधार लिया, कितना हो गया, कहता 4। अब बताओ तुम कह रहे हो 13, मैं कह रहा हूँ 4, कैसे होगा, क्या चीज़ सही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप GLM प्रयोग करोगे तो इतनी आसानी से बच्चा सीखेगा। हाँ थोड़ा सा उसको लगेगा 1-2 दिन, लेकिन आप जो कक्षा 5 और 8 और 10 पढ़ाने के बाद भी नहीं सिखा सकते हो, तो निश्चित मानिए 3-4 दिन में सीख जाएगा। क्या उसके लिए सबसे पहले आप पीली बंडल का प्रयोग करो उसको सिखाने में। आप बताओ कि नहीं ये जैसे मान लो 25 लिखा है, 25 में क्या है 2 बंडल है और 5 खुली तीलियाँ है ना। अब 25 में से घटाना है, 25 में नीचे लिखा है 17, अब वहाँ जैसे खुली में 5 ही है। अभी आप व्यवहारिक रूप से जोड़ो ना, इस 5 चीज़ें हैं आपके पास, ये बंडल रखा हुआ है कि खुली तीलियाँ रखी हैं। अब 5 में से 7 तीलियाँ निकालनी है तो कैसे निकालेगा बच्चा, तो उसकी यही तो करेगा कि हाँ जो चीज़ें और है उसमें वो मिला करके देखेगा। तो आप 10 जो बंडल है 10 वाला, उसको आपने खोल दिया, यानी एक उधार लिया, उधार के लिए एक बंडल लिया। दहाई मतलब एक बंडल 10 का समूह, दहाई मतलब 10 का सेट, 10 इकाई। आप इसको यदि थोड़ा जब बच्चा समझने लगे तो बताओ कि एक दहाई मतलब 10 इकाई। जब 10 इकाई मिलता है तब वो एक दहाई हो जाता है, और हम जब उधार लेगा वो एक दहाई के रूप में, यानी 10 इकाई के रूप में उधार लेता है। तो इसको ये चीज़ आप शुरू समझाओ, एक बार नहीं समझेगा, एक दिन नहीं, लेकिन वो आसानी से धीरे सीख जाएगा। तो जब 10 चीज़ें लिया उधार, एक चीज़ें हुआ उसके पास जब जितनी है उसको मिलाया उतना हो गया, आसानी से उन्हें 7 निकाल दिया, अब बच्चा बाकी दे दिया। तो ये सिंपल सा चीज़ है। यही चीज़ जोड़ में है। जोड़ में क्या करते हो, 7 और 5 लिखा आपने 12 जोड़ा, और 12 का एक हासिल बचा यहाँ जोड़ा, तो यहाँ पे जोड़ा भाई 12 लिखो ना। तो वहाँ भी चीज़ दिखाना है ये, क्योंकि बंडल के रूप में या दहाई के रूप में अगर आपको गणित किट मिली है तो उसमें देखो नोट के सिक्के के ये सब दिए गए। आप उसको बताओ ना कि जो सिक्के थे वो 10 सिक्के मिलकर के क्या बन गया, 10 का नोट बन गया। आप उसको नोट सिक्कों को नोट में परिवर्तन कराओ, नोट से फिर सिक्कों में परिवर्तन कराओ, ये सब दो वो कराओ। जब वो बच्चा खुद करेगा आप उसको दे दो, चलो ठीक है आप तो अपने मन से करो, सवाल एक दूसरे ने दिया अब अपने अपने तरीके से करो, बच्चा कर रहा है। या उससे आप पूछ लो चलो ठीक कोई संख्या बताओ या कुछ गिन के लाओ, आप उसी से गिनवाओ। जैसे आपने नोट रख दिए, कहा इसमें कुछ नोट निकालो और इसमें से तुम्हें इतना घटाना है ना, इतना इसमें जोड़ना है, आप उससे कराओ। देखो वो आप बच्चा कैसे सीखता है और आपको जवाब देता है। तो ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है, और ना ऐसा है कि आप नहीं जानते हो लेकिन हो नहीं पाते, ये समस्या है। आपको पता नहीं क्यों भागम मची रहती है। तो ये भागम भागी छोड़िए, जितना हो उतना बेहतर सिखाइए। पता चले ज़्यादा के चक्कर में जो कुछ है वो भी डूब जाता है। कहते हैं ना कि आधी छोड़ पूरी को धाव है, आधी राह ना पूरी पाव है। आप पढ़ा रहे हो भाग, बच्चा जोड़ में अटक गया, आपकी ट्यूशन खराब। तो कृपया इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो चीज़ बच्चे को शुरुआती चीज़ समझ नहीं है। और हिंदी का तो मैं वैसे नहीं हूँ, हिंदी के और भी आते हैं, आप लोग वाटर ज़्यादा हो, लेकिन हिंदी में भी यही चीज़ गड़बड़ करते हो। जो चीज़ बच्चा जानता हो उसके आधार पहले छोटा बड़ा सब सिखाने लगते हो, वर्ण के ज्ञान देने लगते हो। क्यों दो भाई, बच्चा आज से कौन उसका रिश्ता है, अमरूद से रिश्ता है, अमरूद से आ का ज्ञान कराइए, अनार से आ का ज्ञान कराइए, उसकी ध्वनि को पहचान। डिकोडिंग मतलब यही होता है कि पहले जो जानता है यानी शब्द से या जो वस्तुओं से शब्द की पहचान, और शब्द की क्या है ध्वनि पहचान कराते हुए तब उसको अलग करिए, और फिर जब अलग अलग पहचानने लगे तब उसको जुड़वाइए। जैसे आपने अनार लिख दिया, बच्चा अनार पढ़ लेता है, अब उसमें पढ़ा आ ना र उंगली करके आ पढ़ेगा कि अनार, तब उसके दिमाग में आ आएगा। ऐसा दूसरा लिखा तीसरा लिखा सब में तो लगेगा ये ध्वनि एक प्रकार की ध्वनि सब में आ रही है, आ सब में आ रही है, का सब में आ रही है, तो उसकी भी पहचान कर। अब फिर लिखने में क्या है, आपने लिख दिया, उसको बताओ अच्छा देखो तुमने कहाँ लिखा है, तुम्हारी किताबों में कहाँ लिखा। अच्छा तुम ये काम कर सकते हो, अभी जब रास्ते में घर जाना तो देखना कि ये चीज़ें या इस प्रकार। अच्छा गृहकार जैसे भी बात हो रही थी, गृहकार ऐसा दो ना कि उसको मजा आए, करे जाके घर वाले से इन्वॉल्व हो, पूछे
तो क्या होता है, कौन कौन चीज में इस तरह की लिखा हुआ था या आवाज आती, चलो यही ग्रह करके क्या नाम लिखो, वो अलग चीज है किताब वाला। आपने कोई पढ़ाया, एक अक्षर का पढ़ाया, आप नहीं लिख पाता बच्चे ओरल, ऐसा चीज घर से पूछाना कि जिसमें जिस अक्षर की ध्वनि आती हो, चलो एक भी तरह का हो गया, हमने लिख दिया। तो कहने मतलब क्या है, कुल मिला के कि हमें ये जो टेक्निक बताई जा रही है वो टेक्निक का हमें प्रयोग करना चाहिए। हमने सोचा कि जो हम कर रहे हैं वो वही करें, जैसा कि सर ने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, जैसा सर क्या या जो कार्रवाई भी बताया दृष्टांत दिया, मेरे हिसाब से बाल केंद्रित शिक्षा ये नहीं है। अब मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मेरा सोच, मैं सोचता हूँ अपने अलग सोचता हूँ कि क्या हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब ये है कि अब जैसे कहते हो पहले गुरु पर आधारित था, किताब था, आज का नहीं है। आज हम क्या बच्चे को हमें जोर सिखाना है, तो क्या हम उसको भाग सिखाएंगे? तो हमारे हिसाब तो हमें सिखाना है, हम बिना किताब के क्या कोई सोचते हैं कि नहीं हमें विज्ञान पढ़ाना है, तो क्या हम बिना किताब के पढ़ाएंगे? सब है। बाल केंद्रित मतलब क्या, मतलब अलग है, उसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। बाल केंद्रित मतलब ये है कि जो हम सिखा रहे हैं वो बच्चे के अनुसार सिखाएं, हम अपने अनुसार न सिखाएं। जैसे बच्चे की समझ के या उसके अनुभव में या उसके स्तर से जो चीजें हो सकती हैं वहां से हम उसको सिखाना शुरू करें, है ना? कोई बात नहीं, वो जब सिखाएंगे वो सिखाएंगे। अरे तो तानसेन जी थे तो गाते थे तो चिराग जल जाते थे, वो बोल रहा है जगने लगा, कोई बात नहीं। सही बात कही सर आपने। सहमत है कि आप सही बिल्कुल सही हो, चाहे बेचारा थक गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, कहता है बहुत हो गया। तो कहने मतलब ये है कि आप क्या करो कि आप सोचो कि बच्चा कहाँ से ये समझ सकता है, उसको किसमें अच्छा लग सकता है, कहाँ पे उसको इसमें मजा आ सकता है, कहाँ उसको इसमें आनंद दे सकते हैं, तो वो बाल केंद्रित हुआ। बाल केंद्रित मतलब नहीं है कि आप किताबों ले जाके गढ़िया तल में पढ़ाओ, वो तो एक सामान्य उसे कह दिया गया कि हाँ मजा, उसकी परिस्थितियाँ है, उसको मजा आता है, तो वही जाता है, वो भी एक कारण है। प्रक्रिया बच्चे को केंद्रित करके बाकी टॉपिक तो वही रहेगा जो हम लोग या विभाग ने जो है किया है, पाठ्य पुस्तकें वही रहेंगे, टीचर यानी गुरु वही रहेंगे, सब कुछ रहेगा, इसके बिना संभव ही नहीं शिक्षा। लेकिन बाल केंद्रित मतलब हो गया कि हम बच्चे के लेवल से काम करें, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट में पैदा करो। अब कहते हैं इंटरेस्ट, जैसे कहते हैं इंटरेस्ट, अब उसको इंटरेस्ट क्या है, खेलने में है, मारपीट करने, अच्छा चलो कहते बच्चा झगड़ा करने में इंटरेस्ट है, यही करा दो कि चलो ठीक है ऐसा करो, लेकिन एक चोट ना लगे, आप ऐसा करो तो कुश्ती लड़वा दो, है ना? तो कहने मतलब आप उसके इंटरेस्ट से साथ कराओ, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो बाल केंद्रित मतलब ये हो गया। काला तो हमारे ख्याल से कोई बच्चा, हाँ अच्छा ठीक है, गणित के दो विज्ञान की, गणित की जो विज्ञान की तो काला रही सर, किसमें विज्ञान गणित का प्रयोग होता है ये बताइए, हाई कि नहीं, आप समझ नहीं है बताइए आपके यहाँ किसमें प्रयोग हुआ। और एक चीज और जानिए, जितने भी हेड हैं, इंचार्ज हैं, तो करो चाहे कम, लेकिन नजर सब पे रखो। मुखिया का फर्ज है, आप काम कराओ चाहे जैसे, इससे मतलब बात की चीजें पूछा आपसे जाएगा, जानकारी में आपको होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए आपको ये जानकारी होना चाहिए। विद्वत न जानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन लगभग कुछ लोग, तो जैसे विज्ञान की तब आप इससे पूछा जाएगा, अब तो हमें विज्ञान टीचर है, विज्ञान टीचर से नहीं, यहाँ आप हो, आपसे पूछा जाएगा विज्ञान की का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप एक दिन खड़े होकर देख लो क्या कर रहे हैं, आप भी सीखो, क्या दिक्कत है ना? ये नहीं है कि हम बनाने हैं तो हम ये सीख नहीं सकते हैं, कहा नहीं सीखते, जिंदगी जब तक है तब तक सीखो, इसके बाद ना कोई सीखना है ना सिखाना है। तो ये करिए। गणित किट कुछ स्कूल है जहाँ मैंने प्रयोग देखा है, ठीक है? अब क्यों उसका प्रयोग नहीं करते हो? दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे समझ में, यानी जो हमारे टीचर समझते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो समझते हैं गणित कुछ ऐसा है जिसको हमें पढ़ाना है, मतलब वो उसको अलग टॉपिक समझ लेते हैं कि हमें इसको पढ़ाना है, नहीं इसको नहीं पढ़ाना है, उससे पढ़ाना, आप जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाना है। लेकिन गणित में जो टीएलएम दिए गए हैं, पदार्थ दिए गए, वस्तुएं दी गई, उनका प्रयोग करना है। तो कृपया जो भी आपके गणित में जितने भी टॉपिक होते हैं, कोई ना कोई उसमें सामान आप प्रयोग कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। न जान पाओ तो हम लोगों से पूछो, और हम ये भी कहते हैं हम लोगों से नहीं, मुझसे पूछो, आप उस पर करो। लेकिन ये आपके गणित किट का हमेशा क्लास में होनी चाहिए,
आपके विद्यालय में कक्षा में होना चाहिए। कहते एक का बक्सा कहाँ करी, एक बक्सा है ना, मटेरियल तो अलग है, 3 में अलग कुछ और है, 4 में कुछ और है, 5 में कुछ और है। अगर मान लो 4-5 में कुछ है तो उसके लेवल का सब आप उसका उपयोग करो। ये नहीं कि खाली 3 के लिए है आपका। अगर यही होता कक्षा 4 के बच्चों आप जोड़ घटा क्यों सिखा रहे हो, कहते 4 का हम नहीं सिखाएंगे, वो तो हो गया। ऐसा नहीं करना है। जहाँ जिसकी जरूरत है वो आप बेखौफ होकर के उसको प्रयोग करिए, लेकिन प्रयोग करिए, आपके यहाँ लगना चाहिए। और शिक्षक डायरी में जब आप योजना बनाओ, शिक्षण योजना एडवांस बनाते हो, तो उसमें लिखो कि ये चीज़ सिखाने में हम ये वस्तु का प्रयोग करेंगे। कौन सी बड़ी चीज़ है, आप के लिए बंडल प्रयोग करोगे या रुपये पैसे का प्रयोग करोगे या फलानी चीज़ उसमें किट में जो भी सामग्री है उसका प्रयोग लिखने में क्या दिक्कत है। एक तो वो लिखिए और दूसरा आपकी जो पुस्तकाएँ दी गई, शिक्षण योजना दी गई है उसमें शिक्षण योजना, अगर उसको आप फॉलो करो तो वहाँ लिख दो कि फलानी पुस्तक या फलाने जो भी मॉड्यूल है उसके शिक्षण योजना फलाने के अनुसार कर रहे हैं। 2 लाइन लिख दो, पर्याप्त हो गया। आप उनको पूछे तो सर ये है और ये योजना रखी है, इस योजना को हम पढ़ा रहे हैं, खत्म मामला। वहाँ को शिक्षा डायरी में भर नहीं सकते हो। कृपया इस चीज़ को कर लीजिए, गणित किट अनिवार्य कर लीजिए। जब भी पढ़ाओ कुछ ना कुछ उसमें कराओ और फिर इसके बाद बच्चों से कराओ। हम कभी कभी क्या करते हैं, प्रयोग प्रदर्शन कर देते हैं, बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते हैं। हाँ ठीक है, हो सकता है न लगाने दो, तो आप ऐसी चीज़ें प्रयोग करो कि जो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो और उसके बाद उससे प्रयोग कराओ। कंकड़ पत्थर ढूंढो, और कंकड़ पत्थर से नई चीज़ है, सबसे अच्छा है सिंपल सी पत्ती यूज करो, हल्की भी, कहीं चोट भी नहीं लगेगी, कहीं खतरा है, मनो का काटो, मनो पीटो, मनो तोड़ो, पटोर बहाए दो। कंकड़ रहा है, कहूँ गड़िया है, कहूँ गंदगी हुई है, कहीं मार दे है कोई के तो गड़बड़ जी है, कपड़ा ज़्यादा तो अरे इतना नहीं, हाँ आगे नहीं उड़ती है, नहीं थोड़ा भारी होती है। अभी देखो, अभी चयन कार्यक्रम में पत्तियों से विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनवाई कि नहीं बनाई, आप ही लोगों ने बनाया तो ठीक है, तो ऐसे करा लो ना। हम कहा कह रहे हैं कि नहीं उनका बंद कमरे में पढ़ाओ, पत्ती करो या तो ठीक है। दूसरा आप जो नीम होती है, नीम की पत्ती की जो सीख होती है उनको भी वाले बच्चे तो सब बना लेंगे, या ये बढ़नी वाली सीख होती है, बढ़नी जो आप कहते हो सब बच्चे के बस्ते में 1-1 बंडल होना चाहिए, बनवा तो खत्म मामला। क्यों नहीं कर सकते हैं, कोई महंगा चीज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें करवाइए, किट होनी चाहिए। और क्या बच्चा और कुछ और क्लास साथी है और समर्थ है। और इसके अलावा सुनिए एक चीज़ और, दीक्षा ऐप की जो ट्रेनिंग होती है वो 100% लोगों की होनी चाहिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 10-5 मिनट का आता है ट्रेनिंग, और उसको पढ़िए। जो हम लोग बता रहे हैं अभी, जो ये क्या कहते थे, गिरकार संबंधी अभी जो 7-8 जो आपकी ट्रेनिंग हुई उसमें सब था, लेकिन आप पता नहीं कहाँ सुने, उस ध्यान नहीं दियो। 10-5 मिनट है, अरे लिंक कहाँ चला जाता है। अभी सुनिए शाम को जैसे आया और ये क्या खत्म, उसका टाइम खत्म। देखिए सुनिए एक चीज और है, आप अभी सुने लेट आता है तो उसके जिम्मेदार हमारे जो छोटे भाई समझो चाहे बड़े भाई समझो, अब एक मिनट सुनो। अभी इस सप्ताह का लिंक कल ही आ चुका है। अभी एक चीज और करिए, देखिए क्या है कि सभी शिक्षक संकुल जितने हैं उनके स्कूल अलाटेड है, सबके स्कूल अलाटेड है। सूचना के लिए तो अलग मैटर है, लेकिन आप अपने जो भी संकुल है खाली इतना करो, उनका एक ग्रुप बना लो, 4 स्कूल 5 हो जो भी है, आप उसका ग्रुप बनाओ और उसमें सूचनाएं जरूर डाल करो। एकेडमिक का उस पर, एकेडमिक की मैं बात कर रहा हूँ, प्रशासनिक बात। हाँ तो ये आपके जो शिक्षक संकुल है वो शिक्षक संकुल है, उनसे बात करिए। अब अगर नहीं सुनिए, अगर नहीं होता है तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको भेज दूंगा। जो यहाँ काम नहीं हो पाता है, एकेडमी में जो काम नहीं हो पाता है वो आप हम लोगों को मैसेज करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और, अरे सुनिए 16 सप्ताह की, अभी सुनो एक तो और 16 सप्ताह की क्या योजना, बाद में कहोगे हमें नहीं सोचा। 16 सप्ताह की जो योजना आई है, सुनो तो लो पहले। योजना देखो, कुछ योजनाएं बहुत आप लोग जो हेडेक समझते वो नहीं है। जैसे आपको कहा जा रहा है कि आप पौष्टिक भोजन करो, कहीं हाय दादा आप दलियों खाए पड़िए, सब्जियों खाए पड़िए, रोटियों खाए पड़िए, फलों खाए पड़िए, दूध खाए, अभी का खाइए हम दादा खाए नहीं, वहां वाला हो रहा है। कुछ चीज़ ऐसी नहीं है कि हाय दादा करो,
आज दादा करेंगे नहीं जी, बस कुछ समझने की जरूरत। जैसे अभी जो 16 सप्ताह की योजना है, 16 सप्ताह की योजना जो दी है वो आपका टीचिंग बहुत ऐसा नहीं कि कैसे पढ़ाओ, वो तो अलग चीज़ 22 सप्ताह की। आपको डेली कुछ ऐसा करना है जिससे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में एक मधुर संबंध बने। उसमें कुछ तरीके बताएंगे कि ऐसे इस ग्रुप में काम कराओ, या जैसे कि कहा गया सितंबर के पहले सप्ताह में आप आपको संपर्क करो, उनको उसके बच्चे के बारे में जानकारी दो। तो इस टाइप का है ना। तो वो कोई बहुत भयानक चीज़, जैसे आप PLM गणित किसको अलग मान लेते हो कि अलग पढ़ाना है, वैसे योजनाएं भी रहती हैं, कुछ तो हैं अलग हो जाती हैं, लेकिन इसको ये आप मर्ज कर लो। जैसे पोषण में है, पोषण के लिए सभी प्रकार के भोजन व्यंजन खाते हो, वैसे इसको मिक्स करके और भी अपना काम चलाओ। तो ये तरह करना है। और जो भी सुनिए, अरे नहीं सुनोगे तो हम भी खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें अगली जब महीने पीछे हुई तब होना है, तो हम भी आज थोड़ा खेल लेंगे, कोई बात नहीं, देर हो जाएगी कोई बात नहीं। तो सुनिए, जो आप गतिविधि कराते, कौन कह रहा है बस करो, जो आप गतिविधि करा रहे हो ना विद्यालय में, जो भी गतिविधि कराओ उसकी 1-2 मिनट की वीडियो बना दिया करो डेली, और उसको आप कैसे संरक्षित करो। उसका एक तो जैसे आपके तो मोबाइल में कितना करें, उसका एक साधारण सा आपको प्रयोग करना है कि आपको